चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ इन न्यूज़ पार्ट 2 में। पहले पार्ट पे हम लोगों ने मेजर स्पीशीज़ के बारे में डिस्कशन कर लिया था, इसी को कंटिन्यू करेंगे। अगेन आपके यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए या इवन अगर आप कोई और स्टेट एग्जाम दे रहे हैं जो कि इसी के आसपास में होने वाला है, इसके लिए अगेन मोर देन सफिशिएंट रहने वाले हैं सारे स्पीशीज़ मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। चलिए स्टार्ट करें। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डॉल्फिन्स के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़, न्यूज़ में चलती रहती है, क्वेश्चन भी आता रहता है इसका। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे फ्रेश वाटर रिवर डॉल्फिन्स की, और पूरे वर्ल्ड में याद रखना आपने कि 6 डॉल्फिन की स्पीशीज देखने में मिलती हैं, जिसमें से 5 जो हैं वो एंडेंजर्ड हैं और जिसमें से 3 जो हैं वो इंडिया के आसपास में या इंडिया में देखने को मिलती हैं। ठीक है जी। जो छठी वाली है यांगटे जो डॉल्फिन है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN में, याद रखना है आपने। ठीक है जी। बाकी जो कौन सी हैं, अमेजोन है, गंगा रिवर डॉल्फिन, इंडस एंड इरावती, ये हमको हमारे देश में देखने मिलती है। अमेजोन साउथ अमेरिका में, टुटुक्सी जो है टुकुक्सी ये भी साउथ अमेरिका में देखने को मिलती है। ठीक है कि नहीं। नाउ अगर मैं बात करूं सबसे पहली डॉल्फिन के बारे में, दिस इज गंगा रिवर डॉल्फिन। बेसिकली गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा और इसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास में देखने में मिलती है। चंबल, घग्गर, गंडक, सोन, कोसी, कुल्सी यहाँ पे देखने में मिलती है। एंड हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है। इट्स अ ब्लाइंड डॉल्फिन, याद रखना है। ठीक है, देख नहीं सकती है, याद रखना है हमने ये। एंड ये जो है इकोलेशन का इस्तेमाल करती है, दैट मीन्स एक साउंड प्रोड्यूस करती है, वो साउंड के बेसिस पे ही नेविगेट करती है, एज वेल एज जो भी प्रे है उसको समझने की कोशिश करती है। ठीक है कि नहीं। ये बेसिकली क्रोकोडाइल्स के साथ अपना हैबिटेट शेयर करती है, बट क्रोकोडाइल्स और डॉल्फिन जो है वो एक दूसरे के साथ प्रे एंड प्रेडेटर वाला रिलेशन नहीं रखते हैं, हमें याद रखना है। ओनली डॉल्फिन सेंचुरी जो हमारे देश में है, दिस इज विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, ये हम लोगों को बिहार में देखने मिलती है। और हमने प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी चला रखा है, जिस बेसिस पे हम लोग इसके इकोसिस्टम को रिस्टोर कर रहे हैं और बेसिकली जो गंगा है, गंगा रिवर सिस्टम है, उसको भी रिस्टोर कर रहे हैं। ठीक है जी। न्यूज़ में भी चल रही थी कि बिकॉज हमने सबसे पहले जो है अभी फर्स्ट टाइम गंगा रिवर डॉल्फिन को टैग लगाया है ताकि हम लोग उसके लाइफ साइकिल, उसकी मूवमेंट को समझ सकें। ठीक है कि नहीं। तो ये हम लोगों ने काम यहाँ पे किया है। देन साथ ही में इंदस रिवर डॉल्फिन है। इंदस, मेन इंदस नदी में आपको देखने मिलती है, विच इज मोस्ट ऑफ दीज देयर नंबर्स आर इन पाकिस्तान। हाउएवर कुछ वायबल पॉपुलेशन हम लोगों को इसकी ब्यास नदी में भी देखने को मिलती है, बट इट इज़ नॉट दैट बिग ऑफ अ ब्रीडिंग पॉपुलेशन कि हम लोग इसे बाकी जगह इंट्रोड्यूस कर सके, तो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो कोई भी डॉल्फिन है, बी इट गंगा रिवर डॉल्फिन, इंदस, या फिर अगर अब मैं बात करें इरावती रिवर डॉल्फिन या कोई भी डॉल्फिन की, तो इन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि जो हम लोग रिवर्स को पोल्यूट करते हैं, रिवर्स में हम लोग एफ्लुएंट डिस्चार्ज कर रहे हैं, सीवेज डिस्चार्ज कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग डैम्स बना रहे हैं, एम्बैंकमेंट्स करते हैं, या बेसिकली फिशिंग करते हैं जिससे कि नेट्स में फंस जाते हैं, तो इन सब से इसके नंबर जो है वो डिक्लाइन हो रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग बात करते हैं इंदस में। एंड देन इरावती रिवर डॉल्फिन, सेम वही फंडा है कि भी अगेन इरावती रिवर सिस्टम, इरावती, मेकोंग एंड ब्रह्मपुत्र गंगा रिवर सिस्टम देखने को मिलती है, मोस्टली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वहाँ पे देखने को मिलती है। एंड थ्रू आउट ट्रॉपिकल इंडो पैसिफिक वाले रीजन में भी इनके नंबर्स देखने को मिलते हैं, बट मोस्ट ऑफ द नंबर्स इज अराउंड 7500 के आसपास में, जिसमें मोस्ट ऑफ देम आर कंसंट्रेटेड इन एंड अराउंड दी सुंदरबन वाले रीजन में, बांग्लादेश वाले रीजन में। ठीक है जी। 2017 में इनके सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो चिल्का लेक में रिकॉर्ड किए गए थे। काफ़ी ज़्यादा नंबर जो है उड़ीसा एंड जो हमारा बंगाल रीजन है वहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगेन एंडेंजर्ड कैटेगरी मैंने बताया, एंडेंजर्ड कैटेगरी में IUCN में जो है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये शेड्यूल 1 में आते हैं, याद रखना है आप लोगों ने। ये होगी आपकी डॉल्फिन्स। फिर अनदर इंपॉर्टेंट कीस्टोन स्पीशी ऑफ योर हायर हिमालयज एंड ट्रांस हिमालय, दिस इज स्नो लेपर्ड। और हमारे देश में स्नो लेपर्ड जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश वाले एरियाज में देखने में मिलता है, और ये 5% ग्लोबल स्नो लेपर्ड की जो रेंज है वो बनाता है। ठीक है जी। मैटर फैक्ट जो हिमस लद्दाख है उसको हम लोग स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। शेड्यूल 1 में इसको प्रोटेक्शन दी गई है, IUCN में वल्नरेबल कैटेगरी में है। ओवरऑल इनके नंबर्स क्यों डिक्लाइन करे हैं, बिकॉज ऑफ द डिक्लाइनिंग इकोसिस्टम। अब ये बेसिकली जो है हाई ऑल्टीट्यूड जो ग्लेशियर इकोसिस्टम है, हिमालयन इकोसिस्टम है, वहाँ पे सर्वाइव करते हैं, बट उनका वो इकोसिस्टम जो है ऑल टुगेदर हम लोग देख रहे हैं कि भाई धीरे धीरे करके डिक्लाइन कर रहा है, ग्लेशियर्स जो है वो कम हो रहे हैं। सिमिलरली इनकी जो प्रे बेस है वो भी घट रही है, जैसे आइबेक्स है, ब्लू शिप है, वो जनरली ये जानवर खाता है, तो वो बेसिकली कम्पीट करते हैं लोकल शेपर्ड्स की शीप्स या गोट के साथ, एंड देन उस करके उनके नंबर भी कम हो रहे हैं, तो इसका नंबर भी कम हो रहा है। ठीक है कि नहीं। हमें याद रखना है हम क्या कर रहे हैं इसके लिए। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड हम लोगों ने चलाया हुआ था, जहाँ पे हम लोग लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करके इनके नंबर्स को बचाने की कोशिश करते हैं, कंजर्वेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग इनके इकोसिस्टम को बचाने के लिए सिक्योर हिमालयाज हमने प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया हुआ था, जिसको कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मिलकर फंड करता है। और इसके तहत हम लोग क्या है
हाई ऑल्टीट्यूड जो बायोडाइवर्सिटी है इसको हम लोग बचाने की, हाई ऑल्टीट्यूड बायोडाइवर्सिटी को बचाने की कोशिश करते हैं, इनका नेचुरल इकोसिस्टम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी। एज ऑफ नाउ ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम में चल रहा है। ठीक है कि नहीं। सो ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रोजेक्ट चलाया है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने इसकी फर्स्ट नेशनल प्रोटोकॉल असेसमेंट भी स्टार्ट करी थी और इसके नंबर्स हमारे पास आ गए हैं पिछले साल कि इंडिया में अराउंड 718 के आसपास में हमारे पास स्नो लेपर्ड्स हैं। ठीक है। इंडिया जो है वो ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोग्राम की भी मेंबर है। ठीक है जी, जिसमें कि बाकी स्नो लेपर्ड कंट्रीज आती हैं जैसे कि इंडिया, नेपाल, इंडिया तो है ही, लाइक नेपाल, भूटान, चाइना, मंगोलिया, रशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कायरागिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है। याद एक और चीज़ रखने की, जो कायरागिस्तान है उसने ऑफिशियली स्नो लेपर्ड को जो है वो अपना नेशनल सिंबल डिक्लेयर किया हुआ है ताकि इसकी कंजर्वेशन के ऊपर और एम्फेसिस दिया जा सके। ठीक है जी। सो ये आपका स्नो लेपर्ड हो गया। फिर आते हैं हम लोग एलिफेंट की तरफ। ठीक है। जिसको एशियाटिक एलिफेंट, सो एलिफेंट जो है एशियाटिक एलिफेंट की बेसिकली दो सब टाइप होती हैं, एक होता है अफ्रीकन एलिफेंट, एक होता है एशियाटिक एलिफेंट। ठीक है जी। सो जो एशियाटिक एलिफेंट्स हैं, ठीक है, एलिफिस मैक्सिमस जिसे हम लोग बोल देते हैं, सो इसकी वोकलाइजेशन के ऊपर जो है रिसर्च चल रही थी, उसकी रिपोर्ट हम लोग के पास आई थी कि भाई ये ट्रम्पेट्स, रोर, रंबल्स इन चिप्स का इस्तेमाल करते हैं अपने इमोशनल्स या अपने बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए। और अगर मैं बात करूं एशियन एलिफेंट्स की तो इसकी 3 सब स्पीशीज़ हैं, इंडियन, सुमात्रन एंड श्रीलंकन। ठीक है जी। ये 3 सब स्पीशी देखने को मिलती हैं। ओवरऑल अराउंड 50,000 से आसपास में जो है इनके नंबर्स रह गए हैं, 13 कंट्रीज़ में देखने को मिलते हैं। हैबिटेट क्या है, ग्रासलैंड्स, स्क्रबलैंड्स, एवरग्रीन वेजिटेशन, डेसिडुअस फॉरेस्ट, हर जगह देखने को मिलते हैं। तो वाइड रेंज ऑफ इनका जो है हैबिटेट देखने को मिल जाता है। कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है ये अफ्रीकन एलिफेंट से, अफ्रीकन एलिफेंट कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, बड़ा। ठीक है जी। IUCN लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में, साइट्स में शेड्यूल अपेंडिक्स 1 में आते हैं। ठीक है। ओके। सो इम्पोर्टेंस अगेन, ये हमारा इंडियन नेचुरल हेरिटेज एनिमल है, एक कीस्टोन स्पीशी भी है। हमारे पास जो है 3 एलिफेंट रिजर्व्स हैं, हम लोगों ने एलिफेंट कॉरिडोर्स बना रखे हैं, 14 मेजर एलिफेंट स्टेट्स हैं हम लोगों के पास। रिसेंटली हमने जो है इनका 2017 में इसका एलिफेंट का सेंसस हमने किया था, जिसमें कि हम लोगों को पता चला था कि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा एलिफेंट देखने मिलते हैं, फॉलोड बाय असम एंड देन बाय केरला। ठीक है। याद रखना है इसको, कर्नाटक, असम एंड केरला के एक करके याद रखना है। ठीक है। जनरली हमें लगता है कि केरला में ज़्यादा मिलते हैं, बट कर्नाटक पहला है, दूसरा असम है। ठीक है कि नहीं। थ्रेट्स क्या है, बेसिकली हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन हमें देखने को मिलता है। अगेन एलिफेंट जितना बड़ा जानवर होगा उतना ही बड़ा उसका क्या होता है, उसका हैबिटेट होता है, उसकी रेंज होती है। सो अगेन ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो इनकी रेंज जो है वो घट गई, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट जाता है। पहले जो जंगल थे वो हमने साफ करके अब वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग खेती कर रहे हैं। तो एलिफेंट जो जब उनको खाना नहीं मिलेगा तो खेतों में बढ़ते हैं, इवेंचुअली इससे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है जी। हम लोगों ने जो है रेलवे लाइन्स बिछा रखी है, वहाँ पे जाके जो है एलिफेंट गिर जाते हैं, टकरा के मर जाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। पोचिंग भी की जाती है। पोचिंग क्यों की जाती है, बिकॉज इनके टस्क के लिए पोचिंग की जाती है। ठीक है। जनरली मेल जो एशियाटिक एलिफेंट उसमें मेल एलिफेंट है उसके टस्क होते हैं, फीमेल एलिफेंट के टस्क नहीं होते, जनरली मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। इसके लिए हमने प्रोजेक्ट एलिफेंट ऑलरेडी चला रखा है 1992 से। बेसिकली इसमें हम लोग इनके जो एलिफेंट रिजर्व्स हैं उनको एक्सपेंड करना, जो एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं उनको बनाना, ताकि सीमलेसली एलिफेंट्स का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह हो सके, इसके लिए हमने किया है। ठीक है जी। आई होप यू गॉट इट। सो कुछ डिफरेंस देख लो आप। ठीक है। अगेन अफ्रीकन एलिफेंट है, तो अफ्रीकन जो सवाना एलिफेंट है, सब टाइप्स हैं इसकी भी 2, वो एंडेंजर्ड है, और अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। IUCN में जो मैंने एशियाटिक एलिफेंट बनाया वो एंडेंजर्ड है। ठीक है जी। ज़्यादा बड़ा होता है अफ्रीकन एलिफेंट, एशियाटिक एलिफेंट स्मॉल होता है। जो इसके कान होते हैं बड़े बड़े होते हैं, ये जो है इसके राउंडेड कान होते हैं एशियाटिक वाले के। स्किन जो है ज़्यादा रिंकल्ड होती है, कंपैरेटिवली स्मूथ स्किन होती है। एवरेज एज भी इसकी ज़्यादा होती है, अराउंड 80 किलोमीटर, एवरेज इसकी 80 साल, इसकी 40 साल के आसपास में होती है। सिंगल हेड में सिंगल डोम देखने को मिलता है, इसमें ट्विन डोम देखने को मिलता है। टस्क जो है अफ्रीकन एलिफेंट में दोनों मेल फीमेल में होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। मैट्रियार्कल सेटअप होता है, याद रखना है अपना एलिफेंट्स में। और इनकी जो ट्रंक होती है यहाँ पे जो है 2 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं अफ्रीकन में, सिंगल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है एशियन में। ठीक है कि नहीं। तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। ज़्यादा बड़े हर्ड्स होते हैं अफ्रीकन के एंड कंपैरेटिवली छोटे हर्ड्स होते हैं एशियाटिक एलिफेंट्स के। ओके।
देन आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, फटाफट काम करना हम लोगों ने, ठीक है। वल्चर इन इंडिया, ठीक है। सो अगेन 9 वल्चर की स्पीशीज़ हम लोगों को इंडिया में देखने को मिलती हैं और हम लोग वल्चर क्राइसिस से गुजर रहे हैं। एज आप लोगों ने पढ़ा ही होगा वल्चर क्राइसिस क्यों है, बिकॉज इनके नंबर्स बहुत रैपिडली, इनमें से एटलीस्ट लाइक 5 स्पीशीज़ ऐसी जिनके नंबर्स बहुत रैपिडली डिक्लाइन करे हैं और उसका सबसे बड़ा कारण है डाइक्लोफिनेक, ठीक है जी। हम लोग जो भी डोमेस्टिक कैटल है उनको एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइक्लोफिनेक देते थे, जो अगेन उनको तो ठीक कर देता था, बट जब ये मवेशी मरते थे या जब ये बेसिकली कैटल मरती है तो जब इनको वल्चर्स कंज्यूम करती हैं तो ये डाइक्लोफिनेक जो है इनकी रेनल सिस्टम को फेल कर देती है एंड इवेंचुअली इससे बहुत रैपिडली इनके नंबर्स डिक्लाइन किए, ठीक है। तो अभी हमने 2006 से इसको ड्रग को बैन कर दिया है वेटनरी यूज़ के लिए और हम लोग मेलॉक्सिकैम यूज़ कर रहे हैं एंड सिमिलरली नेपाल एंड पाकिस्तान ने भी इसे बैन कर दिया था। हाउएवर अभी भी बहुत ज़्यादा जो है ये डाइक्लोफिनेक ह्यूमन कंजप्शन से ये जो है इलीगल तरीके से वेटनरी यूज़ में आ जाता है बिकॉज कंपैरेटिवली चीप है, ठीक है। कौन से वल्चर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, व्हाइट रम्प वल्चर है जिप्सस बेंगुलस 99% डिक्लाइन देखने को मिला है। इंडियन वल्चर जिप्सस इंडिकस 99% डिक्लाइन है। स्लेंडर बिल्ड वल्चर ऑलमोस्ट 97% डिक्लाइन हमने देखने को मिला है। तीनों के तीनों क्रिटिकली इंडेंजर्ड है अलॉन्ग विद रूपल्स वल्चर एंड व्हाइट बैक्ड वल्चर, ठीक है जी, जिसमें 3 जो है ये इंपॉर्टेंट है ना। एंडेंजर्ड वाले में जो है केप वल्चर आता है, नियर थ्रेटेंड में हिमालयन वल्चर एंड ग्रिफिन वल्चर आते हैं। क्यों? बिकॉज ये सिर्फ माइग्रेटरी रूट्स में आते हैं और ये पहाड़ों में मिलते हैं देखने के लिए, सो बहुत ज़्यादा इनका एक्सपोजर नहीं है डाइक्लोफिनेक के लिए, ठीक है कि नहीं। ओके, देन कंजर्वेशन एफर्ट में हम लोगों ने क्या किया है, वल्चर सेफ्टी जोन्स बढ़ाए हैं, बड़े बड़े एरियाज हम लोगों ने डिलीनिएट किए हैं, जैसे कि अराउंड 150-200 किलोमीटर वाले एरियाज, इतने बड़े बड़े एरियाज को हमने डिलीनिएट किया है जहाँ पे हम लोग इंश्योर करते हैं कि भी कैटल को पहले तो डाइक्लोफिनेक मिले ही ना, पर अगर पहले जो कोई कैटल मर गई है तो उसमें डाइक्लोफिनेक को चेक किया जाए, तभी जो है उन्हें वल्चर्स को फीड किया जाए, ठीक है जी। ये इंश्योर करते हैं हम लोग ये जो नेसाइड है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग स्पेशली डाइक्लोफिनेक, इसको इंश्योर करते हैं कि ये कार्कसिस में नहीं, ठीक है। जैसे उत्तराखंड से नेपाल तक हम लोगों ने बनाया कॉर्बेट के आसपास में, सिमिलरली डिब्रूगढ़ से लेके लखीमपुर अरुणाचल प्रदेश तक हमने बनाया। 3rd जोन हम लोग सेंट्रल इंडिया में बना रहे हैं छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा हम लोगों ने वल्चर रेस्टोरेंट्स का भी जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट किया है। अब वल्चर रेस्टोरेंट्स में हम लोग क्या करते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया डेजिग्नेट कर देते हैं जहाँ पे मोस्टली जो डेड एनिमल्स हैं उनको यहाँ पे फेंका जाता है या रखा जाता है या लाइक डिस्पोज ऑफ किया जाता है और इंश्योर किया जाता है कि डिस्पोज ऑफ करने से पहले कि उसके अंदर डाइक्लोफिनेक ना हो और देन जो है वल्चर्स बेसिकली यहाँ पे आके उसे कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक यूनिक तरीका है जिससे हम लोग वल्चर्स को सेफ जो डेड कैटल है कार्कस है उसको हम लोग खिला सकते हैं, ठीक है जी। सो महाराष्ट्र फंसर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम लोगों ने बनाया है, सुखनारा है कांगड़ा में, पंजाब के पठानकोट में है, ठीक है जी। इसके अलावा हमने वल्चर रिसर्च फैसिलिटी बनाई है। एशिया का याद रखना भाई, एशिया का फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर जो है वो 2005 में हम लोगों ने बनाया था, दिस इज इन पिंजौर, ठीक है, जिसे हम जटायु सेंटर भी बोल देते हैं। इसके अलावा रानी में, गुवाहाटी में, ठीक है जी, पिंजौर, बुक्सा एंड भोपाल, ये एरियाज हैं जहाँ पे हम लोगों ने वल्चर ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे काम किया, ठीक है। वल्चर्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दे आर देयर गट प्रोड्यूसेस सच अ स्ट्रॉन्ग एसिड कि भाई इवन वेरी वेरी पैथोजेनिक बैक्टीरिया वो भी इनके गट में सर्वाइव नहीं कर पाता, सो ट्रूली डेड एंड की तरह काम करते हैं। दे आर बेसिकली आवर इन्वायरमेंटल क्लीनर्स, है ना। ओके तो हम लोगों ने वल्चर एक्शन प्लान भी चलाया हुआ है 2020 से 2025 के बीच में। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, 2 काम करने हैं। पहला ड्रग कंट्रोल, इंश्योरिंग कि भाई डाइक्लोफिनेक का यूज़ मिनिमाइज कर सके हम लोग, एंड दूसरा कंजर्वेशन को अपस्केल कर सके। मोर वल्चर सेफ्टी जोन्स, मोर वल्चर रेस्टोरेंट्स, मोर रिसर्च सेंटर्स टू बी ओपन इन इंडिया टू इंश्योर कि वल्चर्स की नंबर जो है उनको हम इंक्रीज कर सकें, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग एन इमरजेंसी, लाइक इसको हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वॉर फुटिंग में कर रहे हैं बिकॉज नंबर्स बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गए हैं। देन आते हैं और इम्पॉर्टेंट बर्ड्स या और इम्पॉर्टेंट स्पीसीज की तरफ जो न्यूज़ में थे, स्पेशली लाइसिन एल्बेट्रॉस, ठीक है जी। सो एल्बेट्रॉस बेसिकली अगेन फियोबैस्ट्रिया इम्यूटेबलिस, ये जो है इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है जी। नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में आता है, प्रिडोमिनेटली नॉर्थ पैसिफिक रीजन में देखने को मिलता है एंड मेजर इसकी जो नेस्टिंग साइट है इट इज़ मिडवे अटोल, ठीक है जी। मिडवे अटोल अगेन इट इज़ बिटवीन USA एंड जापान, ठीक है जी। तो वहाँ पे देखने मिलता है बेसिकली अराउंड पैसिफिक, तो यहाँ पे इसकी मेजर नेस्टिंग साइट देखने मिलती है। न्यूज़ में भी चला था विजडम नाम का एक एल्बेट्रॉस है जो कि 74 साल का हो गया है और ओल्डेस्ट लिविंग
वाइल्ड बर्ड है ये, ठीक है जी, और कंटिन्यूसली अभी एग ले कर रहा है। तो अगेन ये एक कंजर्वेशन के लिए एक अच्छा काम कर रहा है, ठीक है जी। पहले की लाइफस्टाइल है, ओपन सीज में रहते हैं, लैंड में जो है सिर्फ ब्रीडिंग के लिए आते हैं, ठीक है जी। एंड अपीयरेंस में जो है ये लॉन्ग नैरो बीक्ड होती है, ठीक है जी, लॉन्ग एंड नैरो विंग्स होते हैं, ठीक है कि नहीं। और मोस्टली जो है ये स्क्विड फिश या क्रस्टेशियंस को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, मोनोगैमस होते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद 1 एग पर ईयर करते हैं इंक्यूबेशन, बोथ पेरेंट्स इंक्यूबेशन ड्यूटीज़ करते हैं, 60 साल तक रह सकते हैं, हाउएवर 74 तक विजडम रह रहा है, ठीक है। तो दैट वाज देयर इन न्यूज़। फिर उसके बाद फिशिंग कैट भी न्यूज़ में थी, ठीक है। फिशिंग कैट जो है अगेन हम लोगों को कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इनकी पॉपुलेशन को राइज होते हुए दिखा, इसलिए न्यूज़ में चल रही थी। एंड इसमें हम लोगों ने फर्स्ट कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट भी लगाया हुआ है, तो इस करके न्यूज़ में था। अब बेसिकली फिशिंग कैट जो है IUCN कैटेगरी में वल्नरेबल होती है, वेटलैंड्स में, स्वाम्प्स में, मैनग्रोव, बेसिकली जो आपका जो सो कॉल्ड आपके वेटलैंड इकोसिस्टम है उसमें ये एक इंडिकेटर स्पीसीज़ की तरह काम करती है। मींस अगर वेटलैंड्स का हेल्थ अच्छा होगा तो इनके नंबर्स अच्छे देखने को मिलते हैं हम लोगों को। ओवरऑल जो है हमें ईस्टर्न कोस्ट से सुंदरबंस, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, हर जगह हमको देखने को मिल रही है ऑलमोस्ट। एंड अभी जो है हम लोगों ने अगेन दे आर एक्सपर्ट स्विमर्स, नॉक्टर्नल कार्निवोर्स होते हैं और बेसिकली ईयर राउंड ब्रीड करते हैं, ठीक है जी। सो अगेन कंजर्वेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, बिकॉज दे अर्बन जो भी वेटलैंड्स है, मैनग्रोव इकोसिस्टम्स है, उसके लिए इंडिकेटर है और उसको ये स्टेबल बना के रखते हैं, ठीक है जी। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूँ तो ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, कैकिंदा रीजन में, और सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है हमारे देश का, याद रखना है, ठीक है, आफ्टर सुंदरबंस। एंड देन उसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं होम टू एंडेंजर्ड स्पीशीज फिशिंग कैट यहाँ पे देखने मिलती है, ऑलिव रिडले टर्टल्स, ठीक है जी, ओटर यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है ये, ठीक है। सो अगेन फॉर विद डिफरेंट बर्ड, जैसे कि ब्लैक कैप्ड किंगफिशर एंड ब्राह्मणी काइट, इसके लिए, ठीक है कि नहीं। चलो इसके अंदर यहाँ पे होप आइलैंड भी देखने को मिलता है अगेन। सो दिस इज बेसिकली दी होप आइलैंड, है ना। एनीवेज, सो देन हम लोग आगे चलते हैं, विल टॉक अबाउट द मरखोर, या इसे हम लोग नियर थ्रेट, लाइक इट इज़ अ गोट स्पीशी बेसिकली। एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 24 मई को जो है वो इंटरनेशनल डे फॉर मरखोर जो है वो डिक्लेयर किया था, 2024 में फर्स्ट सेलिब्रेट किया गया था। पाकिस्तान का ये नेशनल एनिमल है, ठीक है कि नहीं। एंड अगेन माउंटेनियस रीजन में देखने को मिलता है, हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड इंडिया में जम्मू कश्मीर, शोपिन, उरी वाले रीजन में देखने को मिलता है, थोड़ा तजाकिस्तान में भी है, ठीक है जी। सबसे डिस्टिंक्ट चीज़ क्या है इसकी, ये स्पायरलिंग हॉर्न्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, मेल्स के अंदर। एंड जो डाइट है मोस्टली हर्बीवोरस होते हैं, ठीक है कि नहीं। सोशल अगेन मोस्टली सॉलिटेरियस छोटे ग्रुप्स में आपको देखने को मिलते हैं। मेजर थ्रेट क्या है, इलीगल हंटिंग थी इनकी थ्रेट, ठीक है। बाकी हैबिटेट लॉस हम लोग देख रहे हैं कि हाई ऑल्टीट्यूड इकोसिस्टम्स वो डिक्लाइन कर रहे हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है, ठीक है जी। एंटी पोचिंग एफर्ट्स इनके ऊपर लगाए हुए हैं हम लोगों ने। फ्लैगशिप स्पीसीज है हाई ऑल्टीट्यूड कंजर्वेशन की, ठीक है नहीं। सो ये बेसिकली आपका मरखोर हो गया, ठीक है कि नहीं, याद रखना है। तो अगेन IUCN कैटेगरी जो है इट इज़ नियर थ्रेटन, ओके। देन हम लोग बात करते हैं नदरन जायंट हॉर्नेट है, जिसे हम मर्डर हॉर्नेट भी बोल देते हैं। यूनाइटेड जो स्टेट्स है उसने सक्सेसफुली इरेडिकेट करती है। ये एक इन्वेजिव स्पीसी ऑफ हॉर्नेट है जो कि यूएस को इन्वेड या यूएस में इन्वेजन कर रही थी, और नेटिव जो पोलिनेटर्स हैं और जो नेटिव बीज हैं, हनी बीज हैं, उनको थ्रेटन कर रही थी। तो इनको जो है इन्होंने इरेडिकेट कर दिया है। मोस्टली एशिया और साउथ ईस्ट एशियन रीजन में इसका नेटिव हैबिटेट देखने को मिलता है। और बेसिकली जैसे ट्री ट्रंक्स हैं, रूट्स हैं, वहाँ पे बेसिकली ट्री रूट्स हो गए, ट्रंक्स हो गए, रॉटिंग लॉग्स हो गए, वहाँ पे नेस्टिंग करती हैं, ठीक है जी। और इनका वेनम जो है वो ऑलमोस्ट 7 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है हनी बीज से, ठीक है जी। मल्टीपल टाइम्स स्टिंग कर सकती हैं, बीज सूट्स को भी पेनिट्रेट कर देती हैं। और बहुत ज़्यादा जो लाइक ओवरऑल कैजुअलिटीज़ हैं यूएस में, दे आर कॉज्ड बाय दीज बीज, ठीक है जी। एनीवेज हनी बी हाइव्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं ये, ठीक है जी। सो इस करके वहाँ का जो लोकल पॉलिनेशन सिस्टम है उसको अफेक्ट कर रही थी, एंड दैट इज़ वाई इनके नंबर्स जो हैं इनको जो है इरेडिकेट किया गया है, ठीक है कि नहीं। सो अगेन इट बेसिकली हाईलाइट्स की भी किस तरह से इन्वेजिव स्पीसीज जो है वो लोकल पॉपुलेस या लोकल नेटिव स्पीशीज़ को ऑल टुगेदर वाइप आउट कर सकती हैं। फिर हम लोग बात करते हैं ओरिएंटल
पाइड हॉर्नबिल की, ठीक है जी, दिस इज दी हॉर्नबिल। सो हुआ क्या, बेसिकली म्यांग विलेज है मुरीगांव डिस्ट्रिक्ट असम में, वहाँ पे जो है इसका कंजर्वेशन इनिशिएटिव चलता है इस बर्ड को लेके, एंड दैट इज़ वाई इट वाज इन न्यूज़, ठीक है जी, बिकॉज इट शोड द एक्सेम्पलरी एफर्ट टुवर्ड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। अगेन ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल जो है वो अलग अलग नाम जाने जाते हैं, जैसे संडा पाइड हॉर्नबिल भी बोलते हैं, मलेशियन पाइड हॉर्नबिल भी बोलते हैं। लीस्ट कंसर्न है बिकॉज मोस्ट ऑफ साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में देखने मिलती हैं, लोलैंड फॉरेस्ट में, आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को मिलती है, थ्रू आउट हिमालयन फुट हिल्स, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट रीजन, ऑमनिवोरस है, ठीक है जी। एंड सबसे लाइक स्मॉलेस्ट ऑफ द मोस्ट जो एशियन हॉर्नबिल है वो आपको देखने को, मतलब स्मॉलेस्ट ऑफ बेसिकली दी हॉर्नबिल इज देयर। फॉरेस्ट इंजीनियर्स भी इन्हें बोलते हैं बिकॉज इस सीड डिस्पर्सल का काम करती हैं, ठीक है कि नहीं। सो बेसिकली इट इज लीस्ट कंसर्न इन IUCN, ठीक है। ओके, देन आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट दी स्वॉलो टेल बटरफ्लाइज, ठीक है जी। स्वॉलो टेल बिकॉज इसकी जो टेल है वो इस तरह से स्वॉलो की तरह दिखती है, तो स्वॉलो टेल तभी हम लोग बोलते हैं इसको। अगेन ये बेसिकली पैपिलियो फैमिली से बिलोंग करती है ये बटरफ्लाई, और इसकी कुछ 69 स्पीशीज़ हमें देखने को मिलती हैं, अलग अलग नाम जाने जाते हैं, भूटान ग्लोरी, ब्लू स्ट्रिप्ड माइम, केसरे हिंद भी बोल देते हैं इसको। और इसकी कई 69 स्पीशीज़ में कई स्पीशीज़ जो है वो इंडेंजर्ड हैं, और ओवरऑल जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, लाइक इसका मेन थ्रेट क्या है कि जो होस्ट प्लांट जहाँ पे ये पॉलिनेट, जहाँ पे बेसिकली ये अपना इकोसिस्टम है इनका, जहाँ पे जिस हैबिटेट है, जिस प्लांट से ये नेक्टर्स लेती हैं होस्ट प्लांट, वो जो है कहीं ना कहीं ओवर एक्सप्लॉयट किए गए। और इसीलिए बेसिकली न्यूज़ में भी चल रही थी, एक नई स्टडी ने रिवील किया दैट ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ 25 मेडिसिनल वैल्यूएबल होस्ट प्लांट स्पीशीज़, जो होस्ट प्लांट स्पीशीज़ हैं जो कि हमें असम रीजन में देखने को मिलती हैं, उनके ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण इनके नंबर जो है वो डिक्लाइन करे हैं, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट दिस स्टडी वाज ऑल अबाउट, दैट इज़ व्हाट दिस स्पीसी वाज इन न्यूज़, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं कालिंगा सर्प या किंग कोबरा, ठीक है जी। सो किंग कोबरा जो वेस्टर्न घाट्स में हमें देखने को मिलता है, उसको हमने ऑफिशियली ओफियोफेगस कालिंगा बोल दिया है, क्योंकि लोकली में हम इसको कालिंगा सर्पा बोल देते हैं, ठीक है जी। IUCN कैटेगरी इज वल्नरेबल साइट्स में अपेंडिक्स 2 में आता है। हैबिटेट जो है इसका वेस्टर्न घाट्स है, इन अराउंड वेस्टर्न घाट्स आपको देखने मिलता है। जो आपका किंग कोबरा होता है वो डायूर्नल एनिमल है, मीन्स बोथ एक्टिव एंड ड्यूरिंग डे एंड नाइट। ओनली स्नेक जो नेस्ट बिल्ड करता है, ठीक है जी, नेस्ट बिल्डिंग करता है, एंड ओनली स्नेक जो दूसरे स्नेक्स के ऊपर फीड करता है, तो ओफियोफेगस है ये, ठीक है कि नहीं। रैट स्नेक्स हो गए या बाकी जो कोबरास हैं उनको खा जाता है, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट वेनमस स्नेक है, न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करता है, एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स का एपेक्स प्रेडेटर है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है कि भाई बाकी स्नेक्स की पॉपुलेशन को चेक में रखता है, ठीक है कि नहीं। दैट इज बेसिकली योर कालिंगा। एंड देन उसके बाद मालाबार ट्री टोड, ठीक है। मालाबार ट्री टोड जो है ये वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलता है, ठीक है जी, एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको देखने मिलेगा। नाइट फीडर है, एक्टिवली नाइट में आता है, ठीक है। एंडेंजर्ड कैटेगरी में हम लोगों ने डाल रखा है इसको। और एक जो इसकी रिसेंट स्टडी आई थी कि भाई इसकी जो पॉपुलेशन है वो 68% डिक्लाइन कर जाएगी वेस्टर्न घाट्स में बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। सो इस करके बेसिकली न्यूज़ में चल रहा था। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं लायन टेल्ड मकाक की। लायन टेल मकाक जो है अगेन इट्स अ फॉर्म ऑफ मंकी ओनली, एंड इसको लायन टेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी पूंछ जो है इस तरह से स्लाइटली गोल्डन कलर का ह्यू देखने में मिलता है नीचे वाली साइड में, एंड बिकॉज इट गिव्स द रिसेम्बलेंस ऑफ लायंस टेल, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज लायन टेल मकाक। रिसेंटली हमें इसे एंडेंजर्ड कैटेगरी में मूव कर दिया, वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलता है। डिस्टिंक्ट 17 टाइप के अलग अलग वोकल आवाज़ निकालता है, ठीक है, कम्युनिकेशन एंड टेरिटरी मार्किंग के लिए। ह्यूमन प्रेजेंस को बहुत ही एब्सोल्युटली अवॉइड करता है, आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा, ह्यूमन प्रेजेंस को बिल्कुल नहीं सह सकता है, एंड दैट इज़ वाई जो इसका हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन के कारण के नंबर बहुत ज़्यादा कम हुए हैं। टी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन या ओवरऑल जो प्लांटेशन हम लोगों ने लगाई है, जिसके कारण जो प्रिस्टीन वेस्टर्न घाट है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है, उसके कारण इनके नंबर्स ड्विंडल करें, ठीक है जी। कुद्रेमुख, पेरियार एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क, यहीं पे ये जानवर अभी जो हम लोग साइट कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं इंडियन बाइसन, या जिसे हम गौर भी बोल देते हैं। IUCN कैटेगरी में वल्नरेबल में आता है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 में आता है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आता है। इंडियन बाइसन या बॉस गॉरस जिसे हम लोग बोल देते हैं, ये बोवाइन स्पीशी है, लार्जेस्ट बोवाइन स्पीशी है साउथ एशिया की, साउथ ईस्ट एशिया की, और थ्रू आउट साउथ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमें देखने को मिलता है। सोशल एनिमल है, तो हर्ड्स में देखने को मिलता है, 30 से 40 हर्ड्स में देखने को मिलता है ये। और न्यूज़ में भी होता है बहुत डेकेड्स के बाद
जिसको हम इसको हम लोगों ने नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में स्पॉट किया है, जो कि हम लोग पहले इसे यहाँ से ख़त्म मान चुके थे, ठीक है कि नहीं। अब इसी की एक वैरायटी है, वो भी न्यूज़ में थी, इसको ना इसकी सेमी डोमेस्टिकेटेड वैरायटी है, जिसे हम लोग मिथुन बोल देते हैं। मिथुन इज़ लाइक बॉस फ्रंटिलिस, इट्स की एक सब स्पीसी आप कह सकते हो जो हमने डोमेस्टिकेट कर ली है, मिथुन। अब मिथुन को जो है FSSAI ने जो है फूड एनिमल रिकॉग्नाइज कर दिया था 2024 में, और इसे नॉर्थ ईस्ट में जो है अगेन बहुत ही डेलिकेसी के साथ खाया जाता है। नॉट दिस इंडियन गौर, इंडियन बाइसन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बॉस फ्रंटिलिस की बात कर रहा हूँ, जिसको हम लोग मिथुन बोल देते हैं, ठीक है। तो याद रखना दोनों के बीच में डिफरेंस है। देन हम लोग बात करें अपने लास्ट कुछ स्पीसीज़ की, ठीक है जी। सो डबल हम्प्ड कैमल, अगेन इंडियन आर्मी जो है डबल हम्प्ड कैमल्स का इस्तेमाल करती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में सामान्य लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए। तो डबल हम्प्ड कैमल को हम लोग बैक्टीरियन कैमल ही बोल देते हैं, मंगोलियन कैमल ही बोल देते हैं। इसके डिस्टिंक्ट जो फीचर होता है, इसके 2 हम्प्स हमें देखने में मिलते हैं, ठीक है जी, 2 हम्प्स इन इट्स बैक। बेसिकली हमारे जो राजस्थान में जो एनिमल कैमल देखने को मिलता है उसमें एक हम्प देखने को मिलता है, ठीक है कि नहीं। सो 2 हम्प्ड कैमल है, सिर्फ हमको नुब्रा वैली में देखने को मिलता है, लद्दाख में, ठीक है कि नहीं। सो दिस इज डबल हम्प्ड कैमल। उसके बाद कुछ जो है आपके ऑनरेबल मेंशंस हैं, जैसे कि 4 रिंग्ड बटरफ्लाई। दिस वाज इन न्यूज़ बिकॉज इसे 61 ईयर्स के बाद बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ने रीडिस्कवर कर दिया है। ये थ्रू आउट आपको वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन में देखने को मिलता है। डल ब्राउन ग्रे विंग्स देखने को मिलते हैं, येलो स्पॉट्स उसके अंदर देखने को मिलते हैं, दैट्स वाई इसको हम रिंग्ड बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। पालास कैट अगेन है तो ये लीस्ट कंसर्न है, बहुत सारे नंबर्स के देखने को मिलते हैं, मोस्टली सेंट्रल एशिया में देखने को मिलती है, बट पहली बारी ये इसका जो प्रूफ है वो हमने हिमाचल प्रदेश में अभी इसको स्पॉट किया था। सो अगेन लॉन्ग हेयर्ड कैट होती है, छोटी सी कैट है, लॉन्ग हेयर्ड कैट है, एंड न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि इसे हमने हिमाचल में भी साइट किया है, ठीक है कि नहीं। अगेन इसके अलावा देन इज़ कुछ जो प्लांट स्पीसीज हैं, जैसे उट्रिकुलेरिया है, ठीक है जी। सो ये एक कार्निवोरस प्लांट है जो कि हमने राजस्थान के खेलादेव नेशनल पार्क में अभी आइसोलेट करी है, और ये ऑलरेडी मेघालय दार्जिलिंग वाले रीजन्स में देखने को मिलती थी, बट अभी जो है खेलादेव में इसकी साइटिंग हुई है। सो अगेन मोस्टली जो है ये आपको मटमैले पानी में या वाटर फिल्ड सॉइल में देखने को मिलती है, और अगेन ये जो है एक इस तरह से छोटा सा इसका ऐसे एक पोर्शन होता है, लाइक पिचर टाइप पोर्शन होता है, जहाँ पे कि जो है ये स्मॉल इंसेक्ट्स, लार्वा या इन सब चीज़ों को पकड़ लेती है, ट्रैप करती है, देन डाइजेस्टिव एंजाइम से उसको कंज्यूम करती है, ठीक है जी। देन उसके बाद आता है डाइस्लिप्टेरा या पॉलीमॉर्फा, ठीक है जी। ये बेसिकली अगेन सारे ट्रॉपिकल एंड टेम्परेचर्स में देखने को मिलते हैं। इट्स अ यूनिक प्लांट स्पीशीज जो कि हम लोगों ने अभी वेस्टर्न घाट में डिस्कवरी करी, यहाँ पे देखने को मिली है इसकी, ठीक है जी। एंड बेसिकली दिस जो ये जो प्लांट है आपका, दिस इज एक्चुअली अ फायर प्रोन प्लांट, ग्रासलैंड इकोसिस्टम का प्लांट है, फायर प्रोन है, ठीक है कि नहीं। एंड अभी जो है थ्रू आउट वेस्टर्न घाट्स में स्प्रेड कर रहा है, स्पेशली आपका टालेगांव रीजन महाराष्ट्र में, वहाँ पे, ठीक है नहीं। इसके डूल ब्लूमिंग पैटर्न्स होते हैं। डूल ब्लूमिंग का पैटर्न का मतलब क्या है कि भाई ऊपर की तरफ को नीचे की तरफ को खिलता है, ठीक है जी। मल्टीपल आपके जो ब्लूमिंग वो देखने को मिलती है, और स्पिकेट इनफ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। ऐसे जो है तीखे आपको इस तरह के त्रिकोणीय शेप में आपके इसके फ्लावरिंग हमको देखने को मिलती है, ठीक है जी। सो दैट इज बेसिकली डाइस्लिप्टेरा पॉलीमॉर्फा। देन उसके बाद कैनिबल स्पाइडर्स की स्पीशीज हम लोगों ने खोज के निकाली, ठीक है जी। मेमिटिस स्पाइनेटिस एंड मेमिटिस सेकेंड वन मेमिटिस वॉज पैराबुलस, ठीक है जी। ये 2 स्पीशीज हम लोगों ने देखी हैं, ठीक है जी, अभी डिस्कवर करी है वेस्टर्न घाट्स में, स्पेसिफिकली कर्नाटका के मुकम्बिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, एराविकुलम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है जी। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, दीज आर कैनिबल स्पाइडर्स, मीन्स स्पाइडर्स जो कि दूसरे स्पाइडर्स को हंट करती हैं, मतलब दूसरे स्पाइडर्स की वेब को इन्फिल्ट्रेट करेंगे, वहाँ पे जाएंगे एंड देन उसको जो है कंज्यूम करेंगी। अगेन जो स्पाइनेटस है, इट्स अ मीडियम साइज पेल येलो डल ग्रे वाइट जो है इसका कलर होता है, एंड देन पेरुलस का जो बेसिकली इट्स पेल क्रीमी कलर इन नेचर, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट बात करें ईस्टर्न एम्पेरिकल ईगल के बारे में। सो अगेन ये जो है मोस्टली हमें यूरोप एंड सेंट्रल एशिया में देखने को मिलता है। इट्स अ बर्ड ऑफ प्रे, ठीक है, ईगल है। तो बेसिकली हमें इसकी रिसेंटली साइटिंग पुलुजाई कोल वेटलैंड्स में देखने को मिली। इट्स रामसर प्रोटेक्टेड साइट इन केरला, यहाँ पे हमें देखने को मिली है। इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, दैट मीन्स फीमेल्स आर कंपैरेटिवली बिगर देन मेल्स यहाँ पे, एंड आईयूसीएन कैटेगरी में दिस इज वल्नरेबल, ठीक है कि नहीं। सो ये अभी हम लोगों ने रिसेंटली साइट करी थी।
उसके बाद टूना फिश। सो टूना फिश जो है इट इज़ वन ऑफ द डेलिकेसीज इन साउथ ईस्ट एंड साउथ एशिया। सो अभी हम लोगों ने जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ है, ठीक है, इसने टूना क्लस्टर को अंडमान एंड निकोबार में डेवलप करने की मंजूरी दे दी है अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और ये एक पेलेगिक मेरीन फिश है, दैट मीन्स ये आपको ट्रॉपिकल वाटर्स में देखने को मिलती है, नियर सरफेस देखने को मिलती है, और बेसिकली तीनों उसमें मिलती है, मतलब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट तीनों रीजन में देखने मिलती है। हाउएवर मोस्टली ओपन सीज में मिलती है देखने के लिए, ठीक है। एंड बेसिकली इसकी 7 मेन स्पीशीज़ होती हैं टूना की, जो कि ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं, ठीक है। एल्बाकोर है, स्पाइस जैक है, येलो फिन है एंड ब्लू फिन टूना है, इसकी 3 स्पीशीज़ हैं, ठीक है जी। उसके बाद फिन वेल है। जापान ने जो है कमर्शियल वेलिंग में फिन वेल्स को भी ऐड कर दिया है। दिस इज़ द सेकंड लार्जेस्ट वेल स्पीशी ऑन अर्थ, एंड अब जो है जापान इसको मतलब हंट कर पाएगा क्योंकि इन्होंने कमर्शियल वेलिंग में इसको ऐड कर दिया, ठीक है कि नहीं। अगेन टिपिकली डीप ऑफशोर वाटर्स में सारे मेजर ओशंस में आपको देखने मिलती है, इन एंड राउंड ट्रॉपिक से सब ट्रॉपिक रीजन से लेके आपका पोलर लैटिट्यूड तक वहाँ पे देखने मिलती हैं। IUCN कैटेगरी इज़ वल्नरेबल। ओके, सो दिस वॉज दी स्पीसीज, दिस वर इन न्यूज़, और क्विकली मैंने आपको ओवरव्यू देने की कोशिश करी थी। आई होप दिस मेड इन सेंस टू यू पीपल। सो इनको जो है एज ए सच ही रिवाइज कर लेना। ये मैंने जो इसके नोट्स हैं वो मैंने टेलीग्राम में भी डाल दिए हैं, तो यू कैन गो एंड चेक देम आउट, ठीक है जी। आपको भी अपने ग्रुप्स में आ जाएंगे, आपने इसको चेक कर लेना है। सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बाय बाय, सी यू एंड ऑल द बेस्ट।